कहानी सन 1998 की है। जॉर्ज ट्रेन से ट्रैवल करते हुए मुझसे मिलने मेरे घर आ रहा था। इस पूरी जर्नी में जॉर्ज को एक पॉइंट पर ट्रेन चेंज करना था, पर ट्रेन समय से लेट चल रही थी। जॉर्ज उस अनजान स्टेशन पर अपने लगेज के साथ उतरता है जहां से उसे ट्रेन चेंज करना था, पर लेट होने के कारण अगली ट्रेन छूट चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो है तो है कहाँ। उस स्टेशन पर जॉर्ज के अलावा कोई नहीं था। वे करीब 1 घंटे से बैठा था, पर कोई भी ट्रेन वहां से नहीं गुजरी। जॉर्ज को अजीब तो लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था सिवाय इंतजार के। रात के करीब 10 बज रहे थे और दूर दूर तक अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सर्दियों का मौसम था और ठंड भी बहुत लग रही थी। अब उसे वेट करते हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका था। अब उसे चिंता हो रही थी। वो ये सोच ही रहा था, इतनी रात को वो स्टे कहाँ करेगा और क्या खाएगा। तभी दूर से एक येलो लाइट उसकी तरफ आते हुए दिखी, पर दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वो लाइट उसके पास आती गई। फाइनली वह यह देख पा रहा था कि एक औरत हाथ में लालटेन लिए ठीक उसके सामने खड़ी थी। तभी उस औरत ने बोला, रात को यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरा घर है। अगर आप चाहें तो एक रात मेरे घर बिता सकते हैं। जॉर्ज सोच ही रहा था, क्या किसी अजनबी के घर रुकना सही रहेगा या नहीं, पर वो पूरी रात इस सुनसान स्टेशन पर गुजारना नहीं चाहता था। इसलिए उसने उस औरत की बात मान ली। जॉर्ज ने अपना लगेज उठाया और उस औरत के साथ अंधेरे रास्ते पर चल दिया जो घने जंगल से होकर जा रहा था, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उस औरत के 2 स्टोरी हाउस तक पहुँचने में आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम बीत चुका था। अब जॉर्ज कुछ ज़्यादा ही थक चुका था। वे घर के अंदर जाते हैं। उस औरत ने ऑयल लैंप जलाया, जिसके बाद यह पहली बार था जब जॉर्ज उस औरत को क्लियरली देख पा रहा था। जिसे देखकर जॉर्ज चौंक गया, क्योंकि जिसे वो अब तक एक औरत समझ रहा था वह एक बूढ़ा आदमी निकला। जॉर्ज ने पूछा, स्लीपिंग रूम कहाँ है? जिसके बाद उस बूढ़े आदमी ने जॉर्ज को सीढ़ियों से ऊपर एक छोटे रूम में ले गया, जहाँ एक विंडो और सिंगल बेड के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके बाद बूढ़े आदमी ने गुड नाइट बोला और दरवाजे के लॉक को बंद कर दिया। जॉर्ज ने आवाज़ लगाई, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसे लगा उस बूढ़े आदमी ने गलती से दरवाज़ा लॉक कर दिया होगा। उसने सोचा वो उनसे मॉर्निंग में डील कर लेगा, पर इस छोटे से रूम में जॉर्ज फिलहाल अकेला था। जॉर्ज ने लगेज को रखा और बेड पर सोने के लिए लेटा ही था कि उसे एक अजीब तरह की गंध आ रही थी, जो बेड के नीचे से आ रही थी। उसे लगा जरूर कोई जानवर बेड के नीचे मरा होगा। फिर जॉर्ज ने मोबाइल के टॉर्च को जलाया और बेड के नीचे देखने लगा, जिसे देख उसकी आंखें मानो पत्थर सी जम गई हों। वहां एक डेड बॉडी थी। जॉर्ज पूरी तरह से शॉक में था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो करे तो क्या करे। वो विंडो की तरफ दौड़ा, लेकिन विंडो पूरी तरह से लॉक था। जॉर्ज को पता चल चुका था यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। वह अंदर से सहम गया था, पर उसने सोचा अगर वो विंडो ब्रेक करके बाहर जाने का ट्राई करे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो बूढ़ा आदमी आवाज़ सुन के बाहर निकलने से पहले ही ऊपर रूम में आ जाए। इसलिए जॉर्ज ने सोचा वे वही करेगा जो वे कर सकता है। उसने डेड बॉडी को बेड से बाहर निकाला और उसको ब्लैंकेट से कवर कर दिया, और फिर खुद बेड के अंदर जाकर छुपकर वेट करने लगा। करीब 1 घंटे बाद जॉर्ज ने पैरों की आवाज़ सुनी जो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आ रही थी। फिर किसी ने दरवाजे का लॉक खोला और बेड की ओर आने लगा। जॉर्ज पूरी तरह से डर चुका था। उस आदमी ने डेड बॉडी को आयरन बार से उठाकर बेड पर फेंक दिया, फिर उस आयरन बार को भी वहीं ड्रॉप कर दिया, ठीक जॉर्ज के सामने। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। फिर वो आदमी दरवाजा लॉक करके सीढ़ियों से नीचे चला गया, जिसके पैरों की आवाज़ जॉर्ज क्लियरली सुन सकता था। जिसके बाद जॉर्ज बेड से बाहर निकल के हाथ में आयरन बार उठाया और विंडो के लॉक को तोड़ने लगा। लॉक ब्रेक होते ही जॉर्ज ने ना आओ देखा ना ताओ लगेज को विंडो के बाहर फेंक खुद भी कूद गया। वे बिना किसी चोट के नीचे लैंड कर चुका था। फिर वो वहां से ऐसे भागा जैसे पिंजरे से कोई कैदी। भागते भागते वह हाईवे पर आ गया, जहां से वे ट्रक से लिफ्ट लेके दूसरे विलेज गया। जॉर्ज ने किसी भी अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि उसे इस बात का डर था कहीं वो किसी मुश्किल में न फंस जाए। जैसे तैसे करके वे वहां से निकल तो गया, पर यह घटना उसे बहुत कुछ सिखा के गई। उसने यह डिसाइड किया आगे से वे कभी भी किसी अजनबी के घर भूल कर भी नहीं जाएगा।